जय गुरुदेव गणेश जी। जय गुरु माँ रिद्धि सिद्धि जी। जय माता की। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल महाकाली ज्योतिष साहिल में। मैं ज्योतिष साहिल आज आपसे जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ वह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है। वह विषय यह है कि जो लोगों के बीच में बहस बनी हुई है और चर्चा का विषय बना हुआ है कि दीपावली 20 तारीख की है कि 21 की है, सोमवार की है कि मंगलवार की है। लोगों को इस बारे में बहुत बड़ा भ्रम बन गया है और लोग इस बारे में सोच रहे हैं कि कैसे भाई क्या है। तो मैं अब आपको प्रमाण के साथ बताऊंगा और सारी आपकी जितनी भी मन में शंका है कि किस दिन पूजा करनी किस दिन नहीं, कि कोई तो कह रहा है कि भाई 20 को करो, कोई कह रहा है 21 को करो, क्यों ऐसा हो रहा है, मैं आपको ये सारी बात बताऊंगा। और आपकी जितनी भी इससे संबंधित मन में कंफ्यूजन है और वहम है, ये सारा निकल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिए कि ऐसा क्यों होता है कि एक ही त्योहार 2 दिन आ जाता है। आजकल कुछ ज्यादा ही ट्रेंड हो रहा है कि एक त्योहार 2 दिन आ गया। अब लोगों के मन में कंफ्यूजन बहुत बना हुआ है कि भाई ऐसा क्यों होता है। आजकल हमारे पर दोष आ जाता है कि जो ज्योतिषाचार्य हैं, जो पंडित हैं, भाई वो 2-2 त्योहार बनाई जा रहे हैं। देखिए, त्योहार 2 नहीं बन रहे हैं। इस बारे में तो देखिए बहुत बड़ा कंसेप्ट हो जाता है, ये हम अगली वीडियो में बात करेंगे, मगर आज दिवाली के बारे में बात करने जा रहा हूं। ऐसा इस करके हो जाता है, मैं आपको बताऊं कि ऐसा इसलिए हो जाता है कि जब एक तिथि 2 दिन आ जाती है। ये सिर्फ त्योहारों पर ही नहीं होता, ये वैसे भी हो जाता है कि कभी जैसे कि मत्स्य या पूर्णिमा आप देखते हैं 2 दिन आ गई, वैसे ही ये जो कार्तिक मास की अमावस्या होती है, इस दिन दीपावली का त्योहार होता है। यानी कार्तिक के महीने की जो मत्स्या होती है वो दिवाली मनाई जाती है। अब दिवाली का कंसेप्ट बड़ा है जबरदस्त कि इस दिन 20 की 21 की बात आ गई। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं आपको पहले बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ये देखिए, मैं बताता हूं कि क्या दिक्कत है। जो आप कह रहे हैं कि जो चतुर्दशी तिथि है यानी कि 14 से, यानी जो 15वां दिन हो गया वो तो अमावस्या हो गई। 20 तारीख को ये खत्म हो रही है 3:44 पर। 3:44 यानी 3:44 पर ये खत्म हो जाएगी और अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगी, यानी मत्स्या शुरू हो जाएगी। मत्स्या के शुरू होने का टाइम क्या है? 3:45 पर। 3:45 पर 20 तारीख को मत्स्या शुरू हो जाएगी। और जो खत्म है मत्स्या तिथि, मैंने क्या बताया, कार्तिक मास की जो मत्स्या वो है दिवाली। अब ये 20 तारीख को शुरू हो रही है 3:45 पर दोपहर को, और ये खत्म हो रही है 21 तारीख को 5:54 पर शाम को। अब आप एक बात को मेरी बड़े ध्यान से सुनिएगा, सारी आपके मन की टेंशन निकल जाएगी कि भाई जो दीपावली का पूजन है वो किस दिन किस समय करते हैं। दिवाली का जो पूजन का समय है वो क्या है? अब आप बोलोगे कि वो तो पंडित जी रात का समय है। तो जी हाँ, यहीं पर सारी बात का है और यही कंफ्यूजन है जो दूर करेगी। दिवाली का पूजन होता है रात का, दिन का नहीं होता। तो जो मत्स्या तिथि मैंने आपको बताई है कि 20 तारीख को 3:45 पर लग रही है और खत्म हो रही 21 तारीख को शाम 5:54 पर। तो इस समय के बीच में, इस 2 दिनों के बीच में जो रात है वो कब लग रही है? वो रात लग रही है 20 तारीख को। जी हाँ, 20 तारीख की रात जो है वो पूरी मत्स्या की आ गई। 21 तारीख को मत्स्या है जरूर, मगर वो शाम 5:54 पर ही खत्म हो रही है। तो यानी कि अगर आप बात पूरे मुहूर्त की करें कि पूजा का मुहूर्त क्या, कोई भी पूजा करता है ना, बोलते मुहूर्त क्या भाई, इसका मुहूर्त क्या बनता है? तो इसका मुहूर्त जो दिवाली की पूजा का वो बनते हैं मत्स्या की रात को। तो मत्स्या की रात कब छू रही है? 20 तारीख को छू रही है। 21 तारीख को वो शाम को खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि 21 तारीख को दिवाली नहीं है, 21 तारीख को भी मत्स्या तिथि है। आप उस दिन भी दिवाली कह सकते हैं, मगर पूजन का मुहूर्त नहीं है। अगर तो आप बिना मुहूर्त के पूजन करते हैं तो ठीक है, वो भी लगेगा। अब आप कहोगे कि ऐसा कैसे? अब मैं आपको ये भी बताता हूँ कि पूजन का मुहूर्त क्या। पहले ये बात को ध्यान से सुनिए कि अगर कोई 21 तारीख को मनाना चाहता, वो भी गलत नहीं है, अमान्य नहीं है। वो क्यों? क्योंकि ऐसा भी हमें वर्णन मिलता है हमारे ग्रंथों में कि अगर कोई तिथि
सूरज उदय से लेकर यानी सूरज निकलने से लेकर 6 घंटे के समय तक रह गई। मान लीजिए कोई 6 बजे सूरज निकल रहा है किसी दिन, और अगर 6 बजे से लेकर अगले 6 घंटों तक अगर हम काउंट कर लेंगे तो तब तक अगर कोई तिथि रह गई तो उस दिन वो तिथि माननीय रहेगी। तो भाई अगर कोई 21 को भी पूजन करता वो गलत नहीं, मगर अगर पूरे एक्यूरेट पूजन का मुहूर्त की बात करें तो वो 20 तारीख को है। अब 20 तारीख को क्या मुहूर्त का समय है, ध्यान से सुन लो कि 20 तारीख को अगर पूजन करनी है, लक्ष्मी पूजन पूर्ण मुहूर्त का जो एकदम परफेक्ट 100% है, उसका क्या समय है। तो लक्ष्मी पूजा का समय है जी 11:51 यानी रात्रि के 11:51 यानी 51 पर है। और कब तक है, रात के 12:42 तक। कब है, 11:51 तक, 11:51 से शुरू कर रात के 12:42 तक के समय का ये पूजन का मुहूर्त है। और अगर आप इस पूरी रात में पूजन करना चाहें तो जब मर्जी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मत्स्य की रात तो है। आप अगर 8 बजे 9 बजे भी करना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, पूरी रात करिए, कोई ही दिक्कत नहीं है। लक्ष्मी पूजन सारी रात किया जा सकता है, बिल्कुल सारी रात किया जा सकता है, इसमें कोई डरने की बात नहीं। मगर पूर्ण 100% एक्यूरेट मुहूर्त की बात करें तो वो बन गया 11:51 से लेकर रात 12:42 तक। तो ये सिर्फ सीधी सी बात है कि कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, कोई मन में शंका पैदा करने की जरूरत नहीं है आपको कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों इतनी ज्यादा दिक्कत आ रही है कि लोग कह रहे हैं कि इस दिन बनाए इस दिन। देखिए सीधी सी बात है, मत्स्य तिथि है, दोनों दिनों को लग रही है, दोनों दिनों को मत्स्या पड़ रही है। मगर दिक्कत यह है कि जो मुहूर्त हम पूजा करते हैं दिवाली की वो हम करते हैं रात्रि में, तो जब रात्रि में करें तब मत्स्या लगी होनी चाहिए। तो इसलिए 20 की रात्रि को माननीय हो रही है पूजा का मुहूर्त। हाँ, 21 को जो करना चाहते हैं वो गलत नहीं कहा जाएगा। अगर कोई किसी के मन में वहम है तो मेरे भाई मन में वहम मत पैदा करना, 21 में बिल्कुल करी जा सकती है, कोई ही दिक्कत नहीं है। और एक बात आपको हैरानगी की बताऊं, बड़े ध्यान से सुनना, कि 99% आपको अपने हर एक शहर में, पूरे भारतवर्ष में कोई एक आध ही शहर बचेगा, क्या बात बताने जा रहा हूं बड़े ध्यान से, कि दोनों दिन मत्स्या रहेगी, यानी कि चंद्रमा नहीं दिखेगा, दोनों दिन ही नहीं दिखेगा, ये गारंटी के साथ है। अब आप ये बात बोलोगे कि आप तो पंडित जी बोल रहे हो कि 21 तारीख को तो शाम 5:54 पे खत्म हो जाएगी, तो फिर सूरज चंद्रमा क्यों नहीं दिखेगा, रात्रि को तो फिर दिखना चाहिए थोड़ा सा। नहीं भाई, तिथि जरूर लग जाएगी, मगर बहुत कम ही शहर ऐसे होंगे जिनकी लोकेशन ऐसी होगी, कोई एक आध शहर ही ऐसा होगा जिसके अंदर उस दिन दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। ऐसा बहुत बार होता है, मैं नहीं आपको कहता, जिस दिन देख लेना, जिस दिन पूर्णिमा 2 दिन लग रही होगी या 2 दिन मत्स्या पड़ रही होगी, कभी भी बिना त्योहार के भी कभी भी कैलेंडर में देखना, तो आपको एक हैरानगी की बात बता रहा हूं, उस दिन देखना जिस दिन से शुरू करके और अगले दिन तक वो है, उस दिन दोनों दिन ही अगर पूर्णिमा है तो दोनों दिन ही चंद्रमा पूरा दिखेगा, पूर्णिमा का वो पूरा गोल दिखता है। ऐसी मत्स्या भी 2 दिन अगर पड़ रही है तो दोनों दिन ही चंद्रमा काला दिखेगा, यानी दिखाई नहीं देगा। कोई एक आध ही ऐसा शहर होगा जहां पर हो सकता है कि चंद्रमा थोड़ा सा दिख जाए 21 तारीख को, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं दिखने वाला। ये सारी बात है, ये सारा कंसेप्ट है, आपको सारी आपकी कंफ्यूजन दूर कर दी गई है। अब इसका हम दूसरा पार्ट भी जल्दी बनाकर लेकर आएंगे वीडियो का, मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूं इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा, बट दूसरा पार्ट ही लेके आएंगे कि आजकल 2-2 त्योहार क्यों आ रहे हैं, पूरी एक ब्रीफ आपको तैयारी बनाकर देंगे कि क्यों आ रहे हैं, और आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ सही से समझ और कैलेंडर को देखने की, मुहूर्त निकालने की समझ होनी चाहिए। अगली वीडियो में आपको ये भी बताएंगे। सो आज के लिए बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई आपका कोई राय है या आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट कर हमें पूछिए। अगर ये वीडियो आपको फेसबुक पर मिल रही है तो आप हमारे फेसबुक पेज महाकाली ज्योतिष साहिल को कर लीजिए फॉलो, और अगर यूट्यूब पर मिल रही है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी कर लीजिए प्रेस, ताकि आने वाली इसी तरह की आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मिल सके, ऐसे ज्ञान वाली आपको बातें पता लग सके। जय माता की।